हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम राउंड बेल्ट वाला ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो इधर वाले साइड मेरा लेंथ है और ये विड्थ है। और जो लेंथ है ना मेरी 15 इंचज़ रेडी है, तो उसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर 17 इंचज़ पर मार्क करके मैंने कट कर लिया है ऑलरेडी। और जो चौड़ाई है ना इसकी विड्थ वो हम बाद में रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखो इधर वाले साइड ना अपने हुक आई की पट्टी के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। और जो भी अब हम मार्किंग करेंगे इस मार्किंग को ध्यान में रखकर ही मार्किंग करेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5.5 इंच मैं तीरा ले रही हूँ। और जो आर्म होल की लंबाई है वो 6 इंचज़ है। नीचे से भी मैं 5.5 पर मार्किंग करके सभी मार्किंग को आपस में मिला दूँगी। 5.5 इंच का तीरा जो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो मेरा बैक का नेक है ना वो थोड़ा डीप बनेगा, तो उसको हिसाब में रखते हुए ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा बॉक्स बन गया है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर ना हम 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच का मार्किंग करके जो हमारा आर्म होल का लेंथ है उसका हाफ हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर हम अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। 8.5 इंच मेरी फिटिंग है, तो यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करके अब हमारे 3 डॉट्स बन गए हैं। अब तीनों डॉट को ना आपस में हम मिला देंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे हाथों से इसको मिलाना है। अब यहाँ पर देखो 1/2 इंच या फिर 1.25 इंच नीचे की तरफ डाउन देके जो आर्म होल की गोलाई है उसको नीचे की तरफ डाउन देंगे। ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि साइड से ना फैब्रिक उठने लगता है जब हम ब्लाउज़ को वियर करते, तो ऐसा करने से नहीं उठता। तो अब देखो यहाँ पर मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ। गले की मार्किंग के लिए 2.5 इंच मैंने लंबाई ली है, सॉरी चौड़ाई ली है। और जो लंबाई है वो 6 इंचज़ है। 1/2 इंच मैंने मार्जिन लिया है सिलाई में जाने का। और इसको मैं आपस में मिलाते हुए पान शेप दे दूँगी अपने गले को। इस तरह से पान शेप में मैंने इसकी मार्किंग कर दी। अब यहाँ पर देखो मैंने जो आर्म होल है यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की तरफ टेढ़ा मिला देना है। ये शोल्डर की गहराई देते हैं हम। और अब हम अपेक्स पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे। अपेक्स पॉइंट मेरा 10.5 है, उसमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर पॉइंट लगा लिया है। हुक आई की पट्टी की तरफ से 3.5 इंच की यहाँ पर मार्किंग करेंगे। और इस मार्किंग को आपस में मिलाते हुए देखो इस तरह से हम सीधी लाइन बना लेंगे। सीधी लाइन बनाने के बाद जो अभी लाइन ड्रॉ की है वहाँ से 2.25 इंच या फिर 2 इंच की मार्किंग करके आप नीचे की तरफ एक और सीधी लाइन बना लेंगे। अब इस मार्किंग को हम इस तरह से मिला देंगे जो सीधी वाली डॉट थी। मिलाने के बाद अब जो ये डॉट है ना, तो दोनों तरफ हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच में एक लाइन कम हम मार्किंग करेंगे क्योंकि जब इसकी सिलाई करेंगे ना तो सिलाई में जा कर के ये हमारा 1.5 इंच पूरा हो जाएगा। तो मार्किंग को इस तरह से हम मिला देंगे। अब देखो क्या करना है, जो ये टेढ़ी लाइन है ना ये 2.5 इंच की है। तो यहाँ पर हम इसको देखो जो हमारा फीता है इसको ऐसे घुमाते जाएंगे और घुमा घुमा करके डॉट डॉट की मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब सभी डॉट्स को आपस में मिला देंगे। यहीं से हमारी बेल्ट की जो राउंडनेस है ना वो आएगी। अब जो ये डॉट डॉट करके मिलाए थे ना उसको अब हम नीचे तक इस तरह से सीधा मिलाएंगे। अब ये सीधा मिला लिया है। अब जो गैप है ना वो चेक कर लेंगे कि दोनों का गैप सिमिलर है या नहीं। तो 2.5 इंच ऊपर है और 2.5 इंच नीचे है, तो ये हमारा सिमिलर है। अब देखो हुक आई की पट्टी की तरफ हम 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से टेढ़ा मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले फिटिंग था मेरा 8.5 इंच, तो उसमें 8.5 की मार्किंग करके 2 इंच का मार्जिन ले लिया है और वहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। नीचे भी एक बार हम 8.5 का ही मार्किंग कर रहे हैं। जो वेस्ट है मेरा उसकी मार्किंग नहीं करे, वो हम बाद में कर लेंगे। अब इस मार्किंग को हम इस तरह से मिला देंगे आपस में। मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको उसको हम कट कर देंगे। अब देखो ये नीचे की तरफ ना हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे पीठ की तरफ से। ये हम इस तरह से मार्किंग करके इसको भी हम तिरछा मिला देंगे जैसे हम फ्रंट में मिलाए थे। तो अब क्या करना है, अब हमने ना इसको राउंड शेप देना है। राउंड शेप कैसे देंगे, हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे मिला करके राउंड शेप दे देंगे। दोनों तरफ से जहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन बनाया था दोनों तरफ हम इसी तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब हम फटाफट से जितनी मार्किंग की है ना उसकी कटिंग कर देते हैं।
यहाँ पर देखो गाइज, जो मैंने आर्म होल की मार्किंग की है ना, उसका मैंने सिर्फ एक ही बार मार्किंग किया है। जो फ्रंट का गहराई का होता है वो नहीं किया, वो हम बाद में अस्तर पर डायरेक्टली कर लेंगे। तो ये कटिंग जो है हमारी हो चुकी है। अब हम टक्स पे यहाँ पर जो हमारा एफ स्पॉट बना था ना, यहाँ पर हम छोटे छोटे टक्स लगा लेंगे, ताकि जब हम फैब्रिक पर मार्किंग करें तो ईजिली हो जाए। तो ये मार्किंग भी टक्स भी हमारे लग गए हैं। अब हम इन सब को फैब्रिक पे रख के कट करेंगे, पर सबसे पहले जो ये नीचे हमने मार्किंग की थी ना, इसको भी कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाले फैब्रिक में जो अभी हमने ट्रायंगल बनाया था ना, वो हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो उससे नीचे वाला फैब्रिक चौड़ा रह जाता है। तो इसलिए हम इसको कट करके निकाल देंगे और इस पेपर को ना पेस्ट कर लेंगे। और जितना पेस्टिंग में हमारा पेपर जा रहा है, उतना ही हम इसको जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे तो एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। तो अब हम सभी पेपर्स को देखो इस तरह से रखते हुए ना कट कर लेंगे। पहले हम मार्किंग करेंगे, फिर कट करेंगे। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ना हमारा, उसको हम देखो रेब में कट करेंगे। ये मैंने अस्तर के ऊपर इसको देखो थोड़ा सा रेब में रखा है। सब तरफ से तो इक्वली मार्किंग करना है, पर डाउन में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के हमने कट करना है, क्योंकि जब हम नीचे की पट्टी अटैच करेंगे ना बेल्ट वाली, राउंड बेल्ट वाली, तो उसको अटैच करने में फैब्रिक जाता है थोड़ा सा। तो जितना फैब्रिक आप दोगे उतना आप एक्स्ट्रा रख लो। बाकी सब तरफ से हमने एक्स्ट्रा नहीं रखना है, इक्वली मार्किंग करके कट कर लेना है। तो ये हमारी कटिंग देखो हो चुकी है। और यहाँ पर अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। पेपर पे हमने कट नहीं किया था। अब हम ये देखो पेपर को दोबारा रखेंगे और रख करके जो डॉट है ना, डॉट की मार्किंग कर लेंगे। तो ये 2 पीस हमारे कट हो चुके हैं। अब सेम हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट को इस तरह से रख करके मार्किंग कर लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेंगे, जो क्योंकि हमने जो पेस्टिंग की थी ना, वो पेस्टिंग में जो फैब्रिक एक्स्ट्रा हमारा लगता है। अब हम इस अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके एज इट इज़ कट कर लेंगे। इसमें कोई मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपको रखना है और कट कर लेना है। ऊपर का पार्ट कट हो चुका है। अब हम नीचे का बेल्ट भी रख करके सेम एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो सभी पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब हम इसको सिल लेते हैं। तो देखो गाइज, ये हमारा दोनों पार्ट है। सबसे पहले हम गले की तैयारी करेंगे। तो गले को देखो अस्तर हम इस तरह से रखेंगे, राइट साइड अंदर की तरफ है, और इस तरह से 1 पैर की दूरी पर हम इसको सिल लेंगे। सिलने के बाद हम छोटे छोटे टक्स लगा लेंगे, क्योंकि हमने इसको पलटना है और ये राउंड शेप में है नेक, तो थोड़ा सा कट लगाना पड़ता है। उसके बाद हम देखो इस तरह से ओपन करेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर एक टॉप सिम लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। ये देखो अब इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। अब सब तरफ हम देखो अटैच कर लेंगे अस्तर को और मेन फैब्रिक को। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा अस्तर दिख रहा होगा कहीं से भी, आप उसको कट करके निकाल दें। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर प्लीट्स डाल लेंगे। जो नीचे वाला ये हमने मार्किंग किया है टक पॉइंट का, तो इस तरह से हमने पकड़ना है और सिल देना है। सिलने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक रखते हुए इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो जाता है और फ्लावर देखो कितनी अच्छी आ गई है। अब हम देखो नीचे का बेल्ट अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले हम मेन फैब्रिक वाला बेल्ट लेंगे और उसको सीधे तरफ रखते हुए इस तरह से दोनों का, यानी कि ऊपर के पार्ट का और बेल्ट का, दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ है, और हल्के हाथों से घुमा घुमा करके इसको सिलना है। किसी भी कपड़े को आप खींचना नहीं है, खींचोगे तो ये थोड़ा सा बिगड़ जाएगा इसका शेप। हल्के हाथों से इसको रखते जाएं, घुमाते जाएं और सिलते जाएं। ये देखो हमारा मेन फैब्रिक वाला बेल्ट अटैच हो गया है। अब हम अस्तर वाला बेल्ट अटैच करेंगे। तो इसको देखो इस अस्तर को नीचे की तरफ रखें और बेल्ट को ऊपर की तरफ से रखते हुए जो मेन फैब्रिक वाला बेल्ट था इस तरह से हम रखेंगे, और फिर से वैसे ही बिना खींचे इसको, जो सिलाई दिख रही है ना अभी आपको बेल्ट के ऊपर, जो अभी हमने जस्ट लगाया था, उसी के ऊपर हमने सिलाई लगाना है दोबारा फिर से।
और खींचना तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे घुमा घुमा करके इसको लगा लीजिए। तो ये देखो इस तरह फिनिशिंग के साथ आपका बेल्ट अटैच हो जाएगा। कहीं से भी कोई फैब्रिक आपका बाहर की तरफ दिख नहीं रही है, और अगर आपको हल्का फुल्का कहीं से दिख रहा है तो उसको सीज़र से कट कर दीजिए। अब इसके ऊपर आप टॉप सिम लगा दीजिए एक फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से आप टॉप सिम लगाइए बारीक वाली। लगाने के बाद बेल्ट को भी, अब हम बेल्ट को और अस्तर को दोनों को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब जहाँ पर राउंड शेप है ना, जहाँ पर अब हमने बेल्ट अटैच किया था वहाँ पर आप लेस को अटैच कर लीजिए। अगर आपका मन है तो लगाइए, नहीं तो ये ऑप्शनल है। और मैंने डिज़ाइन बनाना था ना, तो इस करके मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लेस का डेकोरेटिंग कर दिया है यहाँ पर। तो ये हमारा पार्ट रेडी हो गया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो हुकाई की पट्टी के लिए यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट में मैंने आई लगाना है, तो आई वाली पट्टी, सॉरी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आई की पट्टी रेडी की है। आई की पट्टी हम उल्टे साइड में रखते हैं और इस तरह से एक पैर की दूरी पर, या फिर जितना फैब्रिक आपने एक्स्ट्रा लिया है ना उतना फैब्रिक देते हुए सिल लीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करके अस्तर की पट्टी की तरफ फोल्ड करके इसको थोड़ा सा लगा लीजिए सिलाई। लगाने के बाद देखो इसको एक बार हम फोल्ड करेंगे, दोबारा फोल्ड करके उस सिलाई के ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हमने निकालना नहीं है, पीछे की तरफ फिर से घुमा लेंगे और एक पैर की दूरी पर फिर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है और पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे के बॉटम में पट्टी अटैच कर रहे हैं तुरपाई वाली फिनिशिंग के लिए। तो ये हमने पट्टी देखो यहाँ पर एक ऐसे पट्टी लगा करके सिलाई लगा लिया है। और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको निकाल लेंगे और फिर से एक टॉप सिम लगाएंगे दबाते हुए। इसके बाद अब हम इसको पलट देंगे और पलटने के बाद तुरपाई वाली मोटी सिलाई लगा लेंगे। और इस सिलाई के कंप्लीट होते ही जो हमारा ब्लाउज़ है वो टोटली रेडी हो चुका है। इसका लुक देखो कुछ इस तरीके का आ रहा है और एक ही प्लेट में मैंने इसको राउंड शेप दिया है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपके कॉमेंट्स का। तो दोनों तरफ से फिनिशिंग पूरी प्रॉपर आई है। देखो यहाँ से भी आपका कोई थ्रेड नहीं निकल रहा है, फैब्रिक बिल्कुल सफाई से दिख रहा है आपको, सारी सिलाई नीट एंड क्लीन है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। और गाइस जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।